ये सब ना हो, उसके लिए गुरु जब विदाई है उसका। जी देगा जी टुक टक। चलो 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 हम्म। पंखा चलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम लोग कल चर्चा किए थे दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। मतलब प्रभु जी कल चर्चा किए थे, नीरज प्रभु जी। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक। तो सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं और भगवान और गुरुजनों से प्रार्थना करते हैं कि मैं आपको कुछ अच्छे से बता पाऊं और जो बताऊं वो आप कुछ समझ पाए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आश्रदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है भगवद गीता की कक्षा में। तो आप सभी पहले तो सोच रहे होंगे कि ये नया चेहरा कहाँ से आ गया। तो कभी कभी इमरजेंसी में प्रभु जी लोग हमें चांस देते हैं कुछ बोलने का। तो आज प्रयास करते हैं हम लोग दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक पर चर्चा करने का। चलिए श्लोक पढ़ते हैं। कल दूसरा अध्याय का 11वां श्लोक लिया था जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले बोलते से ही भगवान डांट देते हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम इतनी इतनी बातें कर रहे हो, ये कारण दिया तुमने कि इससे लड़ाई नहीं करना है तो परिवार की परंपरा नष्ट हो जाएगी। हाँ, पिंड दान नहीं देंगे तो परिवार के पुरखे गिर जाएंगे। तो भगवान दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में ही अर्जुन को डांट देते हैं कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो अभी हम लोग आज जो श्लोक चर्चा करने वाले हैं वो है 12वां श्लोक। चलिए इसको पढ़ते हैं। नत्यवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि अर्जुन तुम नहीं रहे हो या फिर तुम नहीं रहोगे, और या तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं रहा हूँ और आगे चल के मैं नहीं होऊंगा। और यहाँ पर भगवान एक और चीज कह रहे हैं कि अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, मतलब जितने भी लोग युद्ध में लड़ने आए हैं ऐसा नहीं था कि ये पहले नहीं थे। मतलब मायावाद सिद्धांत ये कहता है कि हम जो इस शरीर में आए हैं इस शरीर का जैसे ही अंत होगा हम लोग समाप्त हो जाएंगे। उन लोग की धारणा ये है। मेरी आवाज रिपीट हो रही है। चलिए इसका तात्पर्य पढ़ते हैं सबसे पहला। वेदों में कटुपनिषद में श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं पूर्ण और शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो दधाति कामान तमा अस्थम येन पश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती न तेरेषाम। तो जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया है वही विश्व के उन पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान ये स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्धभूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं। उन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। तो भगवान यहाँ पर ये क्यों कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं रहा हो कि मैं ना रहा हूं अर्जुन तुम ना रहे हो या फिर सारे राजा ना रहे हो। तो भगवान यहाँ पर देखा जाए तो मायावाद सिद्धांत को खंडन कर रहे हैं भगवान, क्योंकि माया सिद्धांत ये कहता है कि हम सब एक हैं। ये अद्वैत सिद्धांत है अद्वैतवादियों का कि हम सब एक हैं, भगवान भी एक हैं हम भी एक हैं और जितने जीव हैं सारे एक हैं, भगवान और हम सेम सेम हैं। हम लोग का मानना ही है। तो अगर हम लोग सब सेम हैं तो हम लोग भगवान क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान तो अलग है और हम तो अलग है ना, डिफरेंस तो है। लेकिन ये मायावादी लोग नहीं जानते। और भगवान इसी वजह से यहाँ पर इस श्लोक अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम शोक मत करो, क्योंकि अर्जुन अभी शोक कर रहा है कि अगर मैंने सारे राजाओं को मार दिया तो ये फिर सारे मर जाएंगे, मुझे इनका पाप लगेगा, है ना। अर्जुन अभी शरीर के लेवल पे है।
अब ये सबको जितने भी लोग युद्ध में आए हैं उन सबको शरीर के बेसिस पर देख रहा है कि ये शरीर है, इनको मार दूंगा तो ये खत्म हो जाएंगे, इनका जीवन खत्म हो जाएगा, इनके राजा जो भी हैं इनका जीवन खत्म होगा अगर मैंने इन्हें मार दिया तो। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो। और एक और चीज बोल रहे हो भगवान आगे कि और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे, यानी अभी तो पहले भी थे, अभी तो हैं ही, और भविष्य में भी रहेंगे। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि हम सब लोग इंडिविजुअल हैं, ऐसा नहीं है कि सब सेम सेम है। हम लोग इंडिविजुअल हैं, सबकी अलग अलग एक आइडेंटिटी है। जैसे प्रभुपाद जी बताया करते थे कि मान लीजिए अगर हम लोग सब एक होते हैं तो फिर ये जो कंट्री है, अलग अलग कंट्री है, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, और बहुत सारे देश हैं, इन सब के अलग अलग फ्लैग्स क्यों हैं? है ना, क्योंकि सब लोग अलग अलग है ना, इंडिविजुअल है। शरीर के लेवल पे तो ये है ही, और हम लोग आत्मा कहते हैं ना कि हम लोग शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है। तो ऐसे नहीं कि आत्मा है तो हम लोग सब सेम हो गए, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सॉरी, ये इंटरनेट शायद से हमारे यहाँ पे थोड़ा सा खराब हुआ है। कोई बात नहीं, वापस इसको कंटिन्यू करते हैं। तो टोपा जी यहाँ पर उदाहरण देते थे हमेशा कि अगर मान लीजिए सब हम लोग एक ही होते हैं तो फिर ये अलग अलग कंट्रियां क्यों हैं, और अलग अलग कंट्रियों के अलग अलग फ्लैग्स भी हैं। और एक और उदाहरण देते हैं कि इलेक्शन जब होता है तो अलग अलग पार्टीज होती है। अब पार्टीज को आप सब जानते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, या फिर आम आदमी पार्टी, बहुत सारी पार्टीज हैं। अगर हम लोग सब एक होते हैं तो फिर अलग अलग पार्टीज क्यों? अलग अलग पार्टीज इसलिए क्योंकि सब की ये जो ओपिनियन है वो सब अलग अलग ओपिनियन है ना। तो वैसे ही हम लोग जो है, हम लोग एक तो हैं इस सेंस में कि हम लोग सब आत्मा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सब सेम ही हो गए, मतलब सारी आत्मा एक जैसी हो गई, नहीं। हम लोग का अस्तित्व अलग अलग है। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद जी यहाँ पहले ही पैराग्राफ में कह रहे हैं कि भगवान, हाँ, भगवान का आगे जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों के पालक हैं। वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष ही जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं पूर्ण और शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक श्लोक है कठोपनिषद का, जो प्रभुपाद अक्सर कोट किया करते थे। नित्यो नित्यानाम चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। तो नित्यानाम, यहाँ पर है नित्यो नित्यानाम। तो नित्य यानी कि भगवान जो है वो एक है, सिंगुलर है। और नित्यानाम यानी कि जो हम जीवात्मा है ये असंख्य है ना। भगवान एक है और हम लोग असंख्य हैं, यानी कि भगवान सिंगुलर है और हम सभी लोग क्या है, प्लूरल प्लूरल है ना। और आगे कृष्ण गीता में भी कहते हैं, 15वें अध्याय में शायद से एक श्लोक आता है, मामे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। कि जो जीव है, जितने भी जीव हैं, ये सब क्या है, मेरे अंश हैं, ये मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं। तो फिर जो मायावाद सिद्धांत है कि हम और भगवान एक ही हैं, वो तो यहीं पे खंडन होगा। तो कृष्ण ने कह दिया ना कि हम जितने भी जीव हैं ये सारे मुझी से उत्पन्न हुए हैं, ये मेरे अंश हैं। मतलब अंश है, भगवान पूर्ण है और हम लोग उनके अंश हैं। जैसे एक बहुत बड़ा समुद्र होता है, समुद्र तो काफी बड़ा है, लेकिन समुद्र का अंश क्या है, समुद्र के पानी की बूंद। तो वैसे ही भगवान समुद्र के समान ऐश्वर्यवान, समुद्र के समान बहुत क्वालिटीज है भगवान, बहुत गुण है, बहुत शक्तियां भगवान की। परास्य शक्ति विधे विश्रूयते न तस्य कारणम करणम च विद्यते न तत्समा अधिकश्च दृश्यते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। यानी भगवान की शक्ति असंख्य शक्तियां, परास्य शक्ति विधे विश्रूयते, भगवान की असंख्य शक्तियां हैं। और हम लोग क्या है, भगवान की एक शक्ति है। हम लोग कौन सी शक्ति है, तटस्थ शक्ति है। तो भगवान और हमें डिफरेंस कहीं ना कहीं है, क्वालिटी वाइज नहीं, क्वांटिटी वाइज डिफरेंस है। प्रोपा जी हमेशा कहते थे कि जैसे समुद्र होता है, समुद्र का पानी जो होता है खारा होता है ना। और समुद्र की एक बूंद है, उसका पानी होता है वो भी खारा होता है, मतलब दोनों खारा पानी ही होता है। लेकिन हम लोग क्या ऐसा कह सकते हैं कि समुद्र का पानी, हमने उसमें से एक बूंद पानी निकाली, दोनों बराबर है? बराबर नहीं है। मात्रा की दृष्टि से दोनों बराबर नहीं है, दोनों में बहुत काफी भेद है। लेकिन गुण की दृष्टि से दोनों सेम है।
यानी कि समुद्र का पानी जो पूरा भरा हुआ है वो भी खा रही है, और एक बूंद जो वो भी खा रही है, दोनों सेम है इस दृष्टि से। लेकिन मात्रा की दृष्टि से समुद्र काफी ज्यादा है, और क्या बोलते हैं, जो अंश है उसका एक बूंद है वो काफी कम है। तो ऐसे ही हमारे साथ भी है। भगवान तो क्या है, बहुत शक्ति है भगवान में, भगवान में बहुत गुण है, लेकिन हम उनके अंश हैं। तो हमें भी वो सारे गुण हैं, कुछ कुछ मात्रा में है, पूर्ण मात्रा में नहीं है। तो इसको चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि इसको कहते हैं अचिंत्य भेदा। यानी कि भगवान एक साथ है, सेम भी है और अलग अलग भी है। तो हम पर भी लागू होता है, हम लोग आत्मा है, सब सेम भी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अलग अलग है, सबका अलग अलग अस्तित्व भी है। कुछ लोग मायावादी ये कहते हैं कि जैसे ईश्वर जो है, ईश्वर को माया क्या है, ढक लेती है ना, कभी कभी ईश्वर को माया ढक लेती है, उन लोग का कहना ही है। तो मान लीजिए अगर ईश्वर को माया ढक लेती है, यानी कि भगवान को माया देवी ने कवर कर लिया, तो फिर भगवान बड़े हुए या फिर कि माया बड़ी हुई? अगर भगवान को माया ढक लेती है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि माया बड़ी हुई भगवान से, भगवान माया से शक्ति के लेवल में छोटे हो गए। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि माया भगवान की क्या है, शक्ति है, भगवान की एक्सटर्नल पोटेंसी है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं षष्टि स्थिति साधन प्रलय शक्ति रेखा इच्छानुरूप अपियक्ष चेष्ट तेषाम। चलिए श्लोक तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि जो माया है वो क्या है, भगवान की शक्ति है, बहिरंग शक्ति। तो भगवान की छाया शक्ति के रूप में उसको बताया जाता है माया को, यानी कि भगवान की इच्छा के रूप में ही वो कार्य करती है माया। तो माया मतलब भगवान के अंडर में कार्य करती है। ऐसा नहीं कि माया भगवान से सुप्रीम है, नहीं, भगवान के अंडर में है। जो लोग मायावादी कहते हैं कि ईश्वर को जो है माया ढक लेती है, अगर ये होता तो फिर कृष्ण गीता में ऐसा क्यों कहते कि देवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्या, कि जो ये माया है वो मेरी माया है, ये शक्ति मेरी है। और फिर एक जगह आपने ये श्लोक गीता का सबसे ज्यादा सुना होगा, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम। यानी जो प्रकृति है ये मेरे अंडर में कार्य कर रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मेरे अध्यक्षता में कार्य कर रही है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है अर्जुन, ये मेरे अंडर में कार्य कर रही है। तो भगवान हमेशा माया को क्या दिखा रहे हैं कि माया बहिरंग शक्ति है भगवान की, माया ने भगवान को ढक नहीं सकती। तो एक ये मायावाद का खंडन इस प्रकार से होता है ना। तो मायावाद का खंडन अभी लोग हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, किसी को प्रश्न हो सकता है कि मायावाद का खंडन हम लोग क्यों कर रहे हैं? तो ये जैसे ऐसा है कि मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, आपको कुछ बीमारी है, डॉक्टर ने आपको दवा दी और उस दवा को साथ बताया कि आपको इसको किस प्रकार लेना है। मान लीजिए दवा लिख दी उन्होंने कि आपको सुबह और शाम दोनों टाइम इसको लेना है। अब मान लीजिए आप गए घर पे और आपने सुबह शाम ली, लेकिन उसने ये बताना भूल गया कि आपको इसको खाली पेट लेना था, इसको खाना खा के नहीं लेना। तो उसने डूज तो बताया आपको कि आपको ये बीमारी है, इसके साथ आपको डूज में क्या करना है कि आपको दवा लेनी है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि दवा को खाली पेट लेना है या खाना खाकर लेना है। तो इससे हम लोग क्या कर देंगे, गड़बड़ कर देंगे, हमारी बीमारी और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो बता देगा कि हम लोग को दवा लेनी है, सुबह में लेनी है, शाम में लेनी है, और साथ में ये भी बता देगा कि हमें किस प्रकार लेनी है या किस प्रकार नहीं लेनी है। मान लीजिए उसने कहा कि दूध के साथ लेनी है, आपने दूध के साथ तो ले ली, लेकिन कभी मान लीजिए आपके घर पे दूध ही नहीं आया, आपने उसको पानी के साथ ले ली, तो फिर बीमारी बढ़ेगी तो हमारी बढ़ेगी। लेकिन अगर डॉक्टर वहीं पे बता दे आपको डोंट्स, कि आपको दवा लेनी है, दूध के साथ लेनी है, और किसके साथ नहीं लेनी, पानी के साथ इस दवा को नहीं लेना, तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है ना। तो मायावाद भी प्रभुपाद जी हमेशा इस प्रकार से काटा करते थे, खंडन किया करते थे इसका, क्योंकि भगवान के तत्व तो हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं, भागवतम है, भगवत गीता है, भगवान के बारे में पूरा पता चल जाए। लेकिन ये डूज है ना, डूज के प्रकार है कि हम लोग को पता है कि भगवान किस प्रकार आते हैं इस धराधाम पर, किस प्रकार लीला करते हैं, भगवान क्या है, भगवान एक स्वरूप है भगवान का, भगवान कृष्ण है, भगवान के अवतार होते हैं, ये सब हमें पता है। लेकिन भगवान क्या नहीं है, या फिर भगवान की डेफिनेशन क्या नहीं है, अगर हम इसको भी जान लेंगे तो भगवान को समझने की जो शक्ति हमारी है और बढ़ जाएगी, क्योंकि हमको डूज भी पता है और साथ ही साथ डोंट्स भी पता है। और कुछ लोग आदि ज्यादा से ज्यादा लोग जो शंकराचार्य के फॉलोअर्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा श्रीपाद शंकराचार्य का, तो वो तो भगवान के भक्त थे ही, शिव जी थे, वो शिव जी का अवतार थे। लेकिन वो मायावाद को प्रस्तुत करने के लिए इस जगत में आए थे, क्योंकि उस टाइम पर क्या हो रहा था
कि लोग भगवान को मान ही नहीं रहे थे। लेकिन शंकराचार्य ने क्या बताया कि भगवान है, हम और भगवान एक ही है, अद्वैतवादी। ये शंकराचार्य जी ने बताया था। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि कृष्ण जो है, उन्होंने गीता बोली तो है, लेकिन कृष्ण भी क्या है, माया में है। कृष्ण भी माया में है। तो फिर ये स्टेटमेंट अगर वो लोग मायावादी देते हैं कि कृष्ण भी माया में है, तो अगर मान लीजिए कृष्ण माया में है, तो हम लोग ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इतने सारे श्लोक हैं इसमें, अगर कृष्ण माया में है तो फिर हम लोग ये भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं, अगर कृष्ण भी माया में है तो? इसका मतलब यही हुआ ना कि कृष्ण अगर माया में है, हम भी माया में है, हम तो इस माया जगत में है ही, और कृष्ण भी माया में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम और कृष्ण जो है सेम सेम होगा, हम में और भगवान श्री कृष्ण में कोई डिफरेंस ही नहीं बचा। तो ऐसा नहीं है। इसलिए कृष्ण गीता में आगे चलकर क्लियर कर देते हैं कि माया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये जो माया है अर्जुन, ये मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये मेरे ऊपर काम कर रही है, मैं इसके अंडर में नहीं, ये माया मेरे अंडर में कार्य कर रही है। क्योंकि कृष्ण अगर माया में होकर गीता कहते हैं, तो फिर पूरी दुनिया उनकी भगवत गीता क्यों सुनती है? मान लीजिए बड़े बड़े विद्वान लोग, भक्त लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको एक बार पढ़ने के बाद बार बार पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण की गीता है और दिव्य है, ये किसी मानव ने नहीं लिखी। और कोई मानव लिख देता तो हम लोग एक बार पढ़ते, दो बार पढ़ते, कितना ही पढ़ लेते उसको, 500 साल तक चलती है ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद तो फिर नया नया कुछ आ जाता, लेखन आर्टिकल्स आ जाते, बड़े बड़े बुक्स आ जाती, फिर हम जो हमारा कार्य है उसको बगल में रख देते हैं। लेकिन कृष्ण की जो गीता है, ये दिव्य गीता है। क्यों? क्योंकि 5,000 साल पहले भगवान ने कही थी, और ये अभी तक हम लोग सुन रहे हैं, भक्त लोग सुनते हैं, गाते हैं, इसको पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, कंप्लीट होने के बाद भी बार बार पढ़ते हैं, क्योंकि ये दिव्य है। तो हमें भी इस भगवद गीता को डेली पढ़ना चाहिए, कुछ तो देर निकाल कर, 5 मिनट हो या 10 मिनट हो। आप में से काफी लोग पढ़ते ही हैं, आप लोग भगवद गीता की क्लासेस में आते ही हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि कृष्ण जो है वो माया में नहीं है। और साथ ही में कुछ लोग मायावादी ये भी कहते हैं कि कृष्ण और माया, वो कृष्ण और हम जो है, यानी कि भगवान और हम जीवात्मा है, हम दोनों सेम है। तो इसको एक प्रकार से और खंडन किया जा सकता है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मान लीजिए अगर सब कुछ सेम है, यानी सब कुछ सेम है, तो जो समुद्र का पानी है वो खारा होता है, घर का पानी होता है वो थोड़ा मिनरल वाटर होता है, या फिर कह सकते हैं शुद्ध पानी होता है घर का। तो पानी तो दोनों है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है ना। एक खारा पानी है और एक हमारे घर का मीठा पानी है। या कह लीजिए गंगा जी के पानी में और नाली के पानी में डिफरेंस है तो दोनों ही पानी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। तो वैसे ही इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, नत्तम नत्यवाहम जातु नासम, नत्तम नेम जनाधिपा, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। कि अर्जुन, हम लोग सब लोग पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद अर्जुन ये सब राजा हैं, ये लोग शरीर छोड़ देंगे, ये सब कहीं और चले जाएंगे। नहीं, भगवान ने पिछले श्लोक में कहा ना, यहाँ पे पिछले वाले श्लोक में, कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन तो कहते हो, लेकिन उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो जीवित हो, जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि शरीर जो है, शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए हमको। क्योंकि हम सब क्या है, आत्मा है। अब भगवान ने बताया कि हम लोग शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, हम क्या है, आत्मा है। और फिर अर्जुन ये सोच सकता है कि हम सब आत्मा है, तो आत्मा को मारा जा सकता है क्या? तो भगवान ये सब आगे क्लियर करेंगे, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, ये सब भगवान आगे क्लियर करेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या है, आत्मा है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। समझने वाली बात यह है कि हम लोग भगवान के दास हैं और हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो शंकराचार्य जी के फॉलोअर्स ये बताते तो हैं कि कृष्ण भी हमारे जगह इस माया जगत में आए तो हमारे जैसे हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि शंकराचार्य खुद अपने जो क्या बोलते हैं शास्त्र हैं उनमें लिखते हैं, उन्होंने भी कुछ कुछ शास्त्र दिए हैं, कुछ कुछ ग्रंथ दिए हैं। उनमें बोलते हैं शंकराचार्य जी की, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मत। अगर कृष्ण और हम सेम होते हैं, फिर शंकराचार्य जी खुद इस बात को क्यों बोलते हैं कि हमको गोविंद का भजन करना चाहिए? हे मूर्ख व्यक्ति, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन। और मान लीजिए कृष्ण और हम सेम है, तो फिर हम कृष्ण का भजन क्यों करें? कृष्ण का भजन हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण और हम सेम नहीं है। हम आत्मा है और भगवान क्या है, परमात्मा है। इस जगत में देवी देवताओं को भी ईश्वर कहा जाता है, लेकिन मान लीजिए देवी देवता कंट्रोलर है, ईश्वर मतलब कंट्रोलर।
देवी देवता ईश्वर हो सकते हैं, लेकिन परम ईश्वर कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। आत्मा को ब्रह्म भी कहा जाता है आत्मा को। तो हम ब्रह्म हैं, लेकिन कृष्ण कौन है? परम ब्रह्म। तो हम में और कृष्ण में डिफरेंस तो है ही। तो शंकराचार्य यहाँ पर 3 बार इसलिए कहते हैं कि हे मूर्खो, भज गोविंदम मूढ़ मते, है मूर्खो, बार बार इस पर दिमाग मत खर्च करो कि कृष्ण हम हैं, माया भी हमारी जैसी है, माया में कृष्ण पड़ जाते हैं, हम भी पड़ जाते हैं, कृष्ण भी और हम भी सेम है, इस पे मत पढ़ो। आप तो बस गोविंद का भजन करो। 3 बार कहते हैं शंकराचार्य जी। और एक श्लोक तो आप सभी जानते हैं कि हम भी 3 बार एक चीज पर फोकस करते हैं, वो क्या है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एक केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो इस श्लोक में ये बता रहे हैं भगवान कि पहले भी अर्जुन तुम थे, मैं भी हूँ, और ये जो राजा हैं ये भी हैं। राजाओं को क्यों बता रहे हैं भगवान यहाँ पे? कि मान लीजिए अर्जुन तो भगवान कृष्ण का मित्र है। अर्जुन ये सवाल कर सकता है कि भगवान आप कह रहे हैं कि मैं भविष्य में भी रहूंगा, है ना, आप भी रहेंगे, क्योंकि मैं तो आपका मित्र हूँ, तो आप मेरे को मरने नहीं देंगे। लेकिन जो बाकी फिर ये राजा हैं, इन लोग का क्या? तो कृष्ण ने राजाओं को ही बताया है इसमें। जनाधिपा, इस वाले श्लोक में देखिए ऊपर है, नत्तम नेमे जनाधिपा, फर्स्ट लाइन का ये सेकेंड वाला वर्ड, कि नत्तम नेमे जनाधिपा, यानी कि जो राजा हैं ये भी रहेंगे। तुम मेरा मित्र हो इस कारण नहीं, तुम तो रहोगे इस फ्यूचर में, लेकिन ये राजा हैं ये भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी आत्मा ही है, सारी आत्मा है यहाँ पर। तो भगवान इस वाले श्लोक के बाद से सारा आत्मा का तत्व भगवान समझाना चालू करेंगे। बहुत मस्त मस्त चीजें बताएंगे भगवान आत्मा के बारे में, कि आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का क्या बोलते हैं, आत्मा को किस प्रकार से काटा नहीं जा सकता, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता। तो बहुत सारी चीजें भगवान भी आगे क्लियर करेंगे, है ना। और बहुत सारे मायावाद हैं हमारे इस भारत देश में भी, और बहुत जगह पर विदेशों में भी भगवान के प्रति बहुत सारे मायावाद फैले हुए हैं। मायावाद का मतलब यही होता है कि भगवान को सही तरीके से ना जानना, भगवान के ऊपर गलत गलत ओपिनियन देना अपने अपने आचार्यों के, जो आचार्यों ने दिया है उसके अलावा हम लोग अपने अपने जो ओपिनियन है वो देते हैं, तो वो मायावाद के अंदर ही आता है। इसलिए हमेशा परंपरा में ज्ञान लेना चाहिए। और जो भगवद गीता हम लोग पढ़ रहे हैं ये भी क्या है? गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू आती है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान वॉइड है। वॉइड आप लोग समझते हैं इसे? वॉइड मतलब कि कैसे बोले इसको? वॉइड यानी कि कुछ नहीं है, बस खाली एम्प्टी है। जैसे हमारा स्काई है, स्पेस है, सॉरी स्पेस, उसको एक तरीके से वॉइड कह सकते हैं। इसका मतलब कि वहां पर कुछ भी नहीं, खाली स्पेस है, खाली है पूरी जगह। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग मरने के बाद क्या हो जाएगा, हम लोग निराकार हो जाएंगे, यानी कि हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, खाली हो जाएंगे एकदम, ब्लैक स्पेस बच जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन भगवान इसको भी आगे खंडन करेंगे। क्या खंडन करेंगे? कि हम लोग आत्मा है, हम लोग क्या है, जिस प्रकार से हम लोग शरीर में वस्त्र पहनते हैं, तो वस्त्र जब पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो हम लोग नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार से जब ये शरीर जो हमारा है अभी का, ये फट जाएगा या फिर जो पुराना हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, बिखर जाएगा, तो हम लोग क्या है, नया शरीर ग्रहण करेंगे। नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, है ना, नमयानि संयाति नवानि देहि, नया देह हम लोग प्राप्त करेंगे जब ये शरीर जीर्ण हो जाएगा। तो ये वॉइड जैसा कुछ नहीं है कि हम लोग मरने के बाद पूरा खाली हो जाएंगे, वॉइड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति मामेति सो अर्जुन। इस शरीर को छोड़ने के बाद जो भक्त होता है वो भगवान के पास आ जाएगा, और जो भक्त नहीं होता वो नया शरीर ग्रहण करेगा, दूसरे शरीर ग्रहण करेगा, है ना। ना इति माम इति सो अर्जुन, जो भक्त होता है वो मेरे पास आ जाएगा शरीर छोड़ने के बाद। और जो भक्त नहीं है वो तो उसको नए नए शरीर ग्रहण करने पड़ेंगे, पूरे 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ेगा। ये शरीर को छोड़ने की एनालॉजी प्रभुपाद बहुत तरीके से देते हैं अलग अलग। कृष्ण ने गीता में तो दिया ही उदाहरण की आत्मा कैसे शरीर बदलती है, जैसे पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र हम लोग धारण करते हैं, क्योंकि पुराना फट जाता है तो नया ग्रहण कर लेते हैं। उसी प्रकार जब ये शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा नया शरीर ग्रहण करती है। एक ये उदाहरण है। दूसरा उदाहरण ऐसा है, मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं, अब आपको कमरे में, आपको मान लो क्या बोलते हैं, कमरा ये टूट गया है, फिर कुछ भी हो गया, आपको इस कमरे से निकलकर, रूम 1 से निकलकर रूम 2 में जाना है। ये जो टाइमिंग है, मतलब कि रूम 1 से निकलकर आपको रूम 2 में जाना है। इसी प्रकार से आत्मा भी जो है रूम 1, यानी कि मान लीजिए कि रूम है शरीर हम लोग का, इसको भी यंत्र कहा गया है कि कृष्ण ने गीता में, यंत्र यानी कि एक रूम जैसा ही है मान लीजिए शरीर, इसमें हम लोग रह रहे हैं, आत्मा इसके अंदर रह रही है। हम लोग शरीर नहीं है, शरीर के अंदर आत्मा रह रही है। तो जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, इस प्रकार ही जैसे कि हम लोग एक रूम में थे, दूसरे रूम में जाकर रूम चेंज कर लिया, इस शरीर से इस शरीर से को छोड़कर दूसरे शरीर ग्रहण कर लिया।
ये बस इतना ही है। ऐसा नहीं कि वॉइड हो गया, यानी मान लीजिए इस रूम से निकले हैं और इस रूम से निकलने के बाद पूरा आसमान आसमान आ गया, खाली हो गया, नहीं ऐसा नहीं। शरीर अलग अलग शरीर है, 84 लाख में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। ऐत ब्रह्मांड भ्रीते अनंत जीवगण, 84 लक्षित करिल भ्रमण। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। तो इस हम लोग अनंत जीवगण इस ब्रह्मांड में भरे हुए हैं और 84 लाख योनि में अलग अलग तरीके से भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग शरीरों में हैं। लेकिन जो कोई क्या बोलते हैं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज, इसको गुरु की और भगवान श्री कृष्ण की दोनों की कृपा मिल गई है, उसको भक्ति का बीज मिलता है। तो हमें भी भक्ति का बीज मिला है, आप सबको भी भक्ति का बीज मिला है, आपके द्वारा मुझे भी भक्ति का बीज मिला है। तो हमको इसको क्या करना है, इसको बड़ा करना है भक्ति को। भक्ति का आप लोगों ने देखा होगा, एक शायद एक ट्री जैसा आता है, भक्ति लता आती है, उसमें हम लोग अगर जैसे पौधे में जल और सब कुछ देते हैं, धूप और उसको सारा न्यूट्रिशन देते हैं, तो वो जो छोटा सा पौधा होता है वो बढ़ता है। तो उसी बार भक्ति भी एक लता है, इसको भी अगर हम लोग पोषण देंगे, सब भागवतम पढ़ के सुनकर, गीता को पढ़कर सुनकर, श्रवण कीर्तन करके, तो इसको ये सब न्यूट्रिशन मिलेगा और इससे हमारी भक्ति बहुत जल्दी बढ़ेगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी। और कलयुग में भक्ति को बढ़ाना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, हेलो नास्ते वन नास्ते वन नास्ते गतिरन्य। कलयुग में कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है, बस एक ही रास्ता है, क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कलयुग में एक ही रास्ता है भगवान तक जाने का, जो है हरि, हरि नाम। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, नास्तेव 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 गतिरन्य। सारी चीजें आप सबको पता है, बस मैं तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ। तो आई होप इस वाले श्लोक को हमने पूरा कवर किया होगा, एक बार देख लेते हैं पूरा तात्पर्य पढ़ा के। तो आगे भी यहाँ पर गोपाल जी ने काफी बहुत बड़ा तात्पर्य दिया, इसको छोड़ दिया था, चलिए इसको पढ़ते हैं फटाफट से। वे मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यह परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं होता। तो यहाँ पर गोपाल जी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा, भगवान के साथ मिक्सअप हो जाएगा, मिक्स नहीं होगा भगवान। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम पहले भी थे, क्योंकि तुम्हारा अलग अस्तित्व था और मरने के बाद भी अलग अस्तित्व रहेगा, इसलिए कि तुम मेरे अंदर मिक्स हो जाओ। नहीं इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्धावस्था में हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टता कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में अक्षुण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषद द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है, क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं। यदि अस्तित्व तथ्य ना होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पेश आएगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं, भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रख रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाला सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है, प्रमाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवदगीता का कोई महत्वता नहीं। और कृष्ण को भी अगर हम लोग अपने ऐसा सेम मान लेंगे तो उनकी भगवदगीता का कोई यूज ही नहीं होगा, क्योंकि वो भी हमारे जैसे ही हो गई। लेकिन भगवान क्या है, दिव्य है, उनकी जो कही गई भगवद गीता है ये भी दिव्य है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है नहीं। हाँ, एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है, कोई भी सांसारिक ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्वपूर्णता महत्ता खत्म हो जाती है, चली जाती है। मायावादियों का तर्क है कि श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में इसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी व्यक्तित्व को दोहराते। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है। उसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख भी है कि आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा किए हैं। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है। पात्र खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्ति समझ सकते हैं, अन्य कोई भी नहीं। जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है, नहीं गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का विरोध करते हैं। यहाँ पर भगवान वो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान की जो भगवत गीता है ये लोग भक्ति ही समझ सकते हैं। बाहरी के जो लोग हैं जो भक्त नहीं है, वो लोग ऐसे जैसे शहद की बोतल है, जैसे भगवत गीता को शहद की बोतल से कंपेयर किया गया है, मतलब एक उदाहरण दिया गया है।
तो जो भक्त नहीं है वो शहद की बोतल को बाहर बाहर चाट सकते हैं, लेकिन उसको बाद टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो इस भगवद गीता जैसी शहद की बोतल को खोलकर चख भी सकते हैं। यहाँ पर रूपा जी ने यहाँ पर दिया है। तो ना ही गीता का स्पर्श श्लोक कर पाते जो भगवान के सूत्र का विरोध करते हैं। अतः मायावादी द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के आस्तिक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम में ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है, उसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जिससे कि ऊपर कहा जा चुका है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों में डिफरेंस रहेगा हमेशा। हम कभी भगवान नहीं बन सकते। कुछ लोग सोच सकते हैं कि हम लोग तपस्या करेंगे, कुछ मेडिटेशन योग करेंगे तो हम लोग भगवान बन जाएंगे, भगवान जैसी शक्तियां आ जाएगी। तो देखिए, शक्तियां आ सकती है, योग की वजह से शक्तियां आ सकती है, लेकिन कोई जन्म मृत्यु को पार नहीं कर सकता। भगवान की कृपा के बिना जन्म मृत्यु को पार कर पाना बहुत असंभव ही है। तो अभी टाइम भी हो चुका है, तो इस कक्षा को हम यहीं पर विराम करते हैं। मुझसे जो भी त्रुटि हुई हो, भूल हुई हो, कृपया मुझे क्षमा करिएगा अपने मानकर। और आपको इसमें से कोई भी बात अच्छी लगी हो तो सारा श्रेय प्रभुपाद जी को जाता है और हमारे आचार्यगण को जाता है, जिन्होंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया और फिर मैं आज आपको कुछ समझा पाया। तो जो भी गलती हुई मुझे क्षमा करें, और अगर आपको कुछ कहना है या फिर कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 2 मिनट हम लोग ले सकते हैं किसी का प्रश्न। जी वॉइस इज नॉट क्लियर। मेरी वॉइस क्लियर नहीं थी क्या? और आगे के श्लोक हम लोग कल चर्चा करेंगे। वॉइस इज वेरी क्लियर, ठीक है प्रभु जी। तो अभी इस कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग मिलेंगे सुबह श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। सभी भक्तों को दंड प्रणाम।